मनुष्य समाज के कोलाहल से दूर हम लोग जैसे ही चारों ओर देखते हैं तो हमें प्रकृति में विभिन्न रूप और स्वभाव वाले पौधे और प्राणी दिखाई देते हैं जो अपने निजी गुणों से जैव विविधता प्रदर्शित करते हैं। पेड़ पौधे भी अलग-अलग स्वभाव वाले होते हैं जो अपने जैवीय गुणों का प्रदर्शन करते हैं। शाख झाड़ी से अलग है तो वृक्ष आरोही से। आरोही पौधे किसी पेड़ या दीवार के सहारे आरोहण कर इतनी अधिक ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं कि वे अधिक से अधिक सूर्य का प्रकाश प्राप्त कर सकें। इसी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वे अपना भोजन बनाते हैं। आरोही पौधों में भी कुछ पौधे कमजोर होते हैं जैसे सेम और कुछ काष्ठीय पौधे जैसे बोगनविलिया। बोगनविलिया ऐसा काष्ठीय आरोही है जिस पर सुंदर रंग बिरंगे फूल लगते हैं। बोगनविलिया दक्षिण अमेरिका का मूल निवासी है। 18वीं शताब्दी में अपनी समुद्री यात्रा के दौरान एल.ए.डी. बोगनविले ने इसका पहला पौधा ब्राजील से एकत्र किया। बोगनविलिया निक्टेजिनेसी कुल का सदस्य है। इसकी कई रंग बिरंगी जातियां विश्व भर में पाई जाती हैं, जिनमें से बोगनविलिया स्पेक्टिबिलिस, बोगनविलिया ग्लैब्रा, बोगनविलिया ब्रेंजिलाइनेंसिस, बोगनविलिया बुटीना गोल्डन प्रमुख हैं। दक्षिण अमेरिका का मूल निवासी होने के कारण भारत में भी ये ऐसे स्थानों पर उगता है जहां की मिट्टी और जलवायु दक्षिण अमेरिका जैसी हो। इसीलिए ये काली मिट्टी वाले प्रांतों जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल तथा दक्षिण भारत के सभी मैदानी भागों में होता है। भारत में पाई जाने वाली इसकी सामान्य जाति है बोगनविलिया स्पेक्टिबिलिस। स्पेक्टिबिलिस का अर्थ होता है सुंदर, और इसकी सुंदरता की पहचान है इसके रंगीन सहपत्र जो 3-3 के समूहों में पाए जाते हैं। ये सहपत्र इसके फूलों के सौंदर्य में 4 चांद लगा देते हैं। बोगनविलिया के फूलों का रंग मैजेंटा, लाल, पीला, सफेद और चितकबरा होता है। बोगनविलिया की ऊंचाई लगभग 4 मीटर तक होती है। ये अत्यधिक शाखित आरोही है जिसके तने पर मजबूत शल्क लगे रहते हैं जो वास्तव में रूपांतरित शाखाएं हैं। पत्ते सरल, एकांतर और अनुपत्र रहित होते हैं। कुछ प्रजातियों के पत्तों पर पीली धारियां पाई जाती हैं जो इन पौधों की सुंदरता को और बढ़ा देती हैं। बोगनविलिया में जो पुष्प दिखते हैं वे वास्तव में सहपत्र हैं। पुष्प ट्यूबुलर होता है और सहपत्र से आंशिक रूप से चिपका हुआ होता है। इस सहपत्र की मध्यशिरा पुष्पवृंत से जुड़ी रहती है। सहपत्र चिरस्थायी होते हैं और सूखने पर फल के वितरण में पंख का कार्य करते हैं। फूल सहपत्र की अपेक्षा काफी छोटे होते हैं। परिदल 5 बाह्य दलों का बना होता है जो आधार पर जुड़े रहते हैं। आधार भाग फूला हुआ होता है। वास्तव में परिदल का आधार भाग और पुष्पाक्ष जुड़कर फूल का आधार भाग बनाते हैं। इसे हाइपेंथियम कहते हैं। पुमंग 8 पुंकेसर आधार लग्न होते हैं। जायांग एक अंडक और अंडाशय एक कोष्ठीय उत्तरवर्ती होता है। अंडाशय के कोष्ठ में एक आधार लग्न अंडक होता है।
वर्तिका रोमिल और वर्तिकाग्र सरल होता है। बोगनविलिया के पुष्प सूत्र को इस प्रकार लिखा जा सकता है: पुष्प सहपत्र युक्त, नियमित, द्विलिंगी, परिदल 5 स्वतंत्र, पुमंग 8, जायांग 1 अंडप उत्तरवर्ती। बोगनविलिया का वानस्पतिक पुष्प चित्र इस प्रकार का है। बोगनविलिया के तने में असंगत द्वितीयक वृद्धि होती है। इसमें प्राथमिक असंगति मेडुलरी वाहिनी ऊतक के रूप में होती है, जो मज्जा यानी पित्त में पाए जाते हैं। द्वितीयक वृद्धि एधा यानी कैम्बियम के अतिरिक्त निर्माण के रूप में होती है। 1 वर्ष बाद एधा कार्यहीन हो जाती है, इसलिए प्रत्येक वर्ष बाहर की तरफ एक नई एधा वलय का निर्माण होता है। एधा की क्रियाशीलता भी असंगत होती है। ये अंदर की ओर द्वितीयक दारु तथा कंजंक्टिव ऊतक और बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम व कंजंक्टिव ऊतक बनाता है। बोगनविलिया को जड़ और शाखा की कलम द्वारा आसानी से उगाया जा सकता है। पुराने तने की शाखा को आधार से काटकर इसे मिट्टी में रोपकर इसकी कलमें बनाई जाती हैं। इसके फूलों के रंगों में विविधता पाए जाने के कारण इसका कलमी संकर भी आसानी से बनाया जा सकता है। इस संकर के लिए 2 अलग-अलग फूलों के रंग वाली टहनियां छीलकर उन्हें आपस में जोड़ दिया जाता है। ऐसे संकर पौधों में आधे भाग पर लाल और आधे भाग पर सफेद सहपत्र दिखते हैं। कम पानी में भी अपने फूलों के सुंदर रंगों को बिखेरने वाले इस आरोही को विशेष देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, वैसे वैसे इसका पुष्पन यानी फ्लावरिंग बढ़ता है। मई माह में जब अन्य पौधे पत्ती रहित होकर किसी प्रकार से अपना समय पार करते हैं, बोगनविलिया की बहार देखने योग्य होती है, क्योंकि गर्म जलवायु इसके पुष्पन को बढ़ावा देती है। बोगनविलिया की 27 किस्में हैं। व्यवस्थित काट-छांट द्वारा इसे अलग-अलग आकार दिए जा सकते हैं। ये वृक्ष भी बन सकता है और गमले में उगने वाली झाड़ी भी, जबकि मूलतः ये आरोही है।